नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाग के नियम। अक्सर देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित एक या दो प्रश्न आते हैं, तो आज हम सीखेंगे भाग के नियम या डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में आता है डिविजिबल बाय 2 यानी 2 से भाग का नियम। 2 से भाग करने का नियम है कि हम सबसे पहले जो संख्या हमें दी गई है उसकी हम इकाई का अंक देखते हैं। हम देखेंगे एक नंबर की यूनिट डिजिट, जिसे हमें चेक करना है कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड होती है कि नहीं। अगर वो यूनिट आपकी 2, 4, 6, 8 या 0 हो, अगर यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो पूरा का पूरा नंबर या वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 4832 4832 4832। हमें चेक करना है क्या ये 2 से भाग होती है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका इकाई का अंक देखेंगे, हम इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे और वो क्या है 2। यहां पे बताया गया है कि अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, तो ये 2 से भाज्य है। तो ये था हमारा पहला नियम 2 से भाग का, डिविजिबल बाय 2। इसके बाद अगला नियम है डिविजिबल बाय 3। 3 से भाज्य का नियम है कि जो भी आपको संख्या दी गई है, जिसको भी चेक करना है कि 3 से भाग होती है नहीं, आप उसकी सभी डिजिट लीजिए, उनका सम कर दीजिए और अगर उनका सम 3 से डिवाइड होता है तो वो वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास है 4, 8, 3, 9। आपको ये चेक करना है क्या ये संख्या 3 से भाग होती है या नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। 4 + 8 + 3 + 9 कितना आ गया, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 15 और 9 24 और 24 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये नियम हुआ 3 से भाग होने का। एक बार फिर बता देता हूं, अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग होता है तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इफ द सम ऑफ all digits of a number is divisible by 3, then the whole number is also divisible by the 3. Next rule है divisible by 4। 4 से भाज्य। 4 से भाग होने का नियम ये है कि जो संख्या आपको दी गई है उनकी पीछे वाली 2 डिजिट उठा लीजिए, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक। उनसे बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। आपके पास एक नंबर है 3824। आपको चेक करना है क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती। तो हम इसमें क्या करते हैं, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों उठा लेते हैं। टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट से मिलके बना है नंबर 24 24। और 24 क्या 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 4 × 24, 24 डिवाइडेड बाय 4 = 6। क्योंकि 24 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब नियम ये हुआ कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों के योग अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इफ the number made from the last 2 digit of a number is divisible by 4, then whole number is also divisible by 4. इसके बाद आता है 5 के भाग का नियम या डिविजिबल बाय 5। 5 के भाग के नियम में हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर चेक करना है कि वो 5 से भाग होता है या नहीं होता, तो हम उसकी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं 8570 और एक और ले लेते हैं 85755।
अब देखिए इसका इकाइकांक 0 है, इसका इकाइकांक 5 है, तो ये दोनों ही संख्याएं 5 से भाग हो जाएगी। अगर इनके अलावा 1, 2, 3, 4 कुछ या 6, 7, 8, 9 होता तो ये 5 से विभाजित नहीं होती। तो 5 से डिविजिबल का रूल है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। या एक ऐसी संख्या जिसका इकाइकांक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाती है। इसके बाद आता है 6 से भाज्य का नियम, डिविजिबल बाय 6। 6 से भाग का नियम ये है कि दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब सीधी सीधी भाषा में कहें कि संख्या को पहले हम चेक कर लेंगे कि वो 2 पे विभाजित होती है। उसका नियम क्या है कि पीछे 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए और साथ के साथ वो 3 से भी विभाजित हो। 3 का नियम क्या है कि डिजिट्स को जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों से विभाजित होती है तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक संख्या आपके सामने लिख रहा हूं 216, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं क्या ये 6 से भाग होती है कि नहीं होती है। 6 से भाग करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 6 है तो ये 2 से भाज्य है, 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं, 2 जमा 1 3 जमा 6 9 और 9 3 से भी भाग होता है, इसलिए 3 से भी भाज्य है। क्योंकि ये 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, इसलिए ये 6 से भी भाज्य हो जाएगी। तो ये था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ये है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद है अगला नियम, डिविजिबल बाय 8। यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि डिविजिबल बाय 7 का ऐसा कोई प्रॉपर रूल नहीं होता। इसके लिए हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ता है, जबकि बाकियों को हम बिना लंबे भाग किए हम चेक कर सकते हैं कि ये भाग होता है कि नहीं। तो अगला नियम आता है 8 का। 8 से विभाजित होने का नियम हमें कहता है कि हम आखिरी की 3 संख्याएं उठा ले, दिए गई संख्या में से आखिरी की 3 डिजिट्स उठा ले। अगर वो तीनों डिजिट से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। एग्जांपल है 3864। देखिए इसको 4 के नियम से मिला के देखिए। 4 के नियम में हम क्या करते थे, पीछे की 2 डिजिट उठा के संख्या बनाते थे। यहां हम पीछे की 3 डिजिट उठा के संख्या बनाएंगे। तो पीछे की 3 डिजिट क्या है, 864। हम इसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। 8 1 जा 8 0, 8 8 जा 64। देखिए क्योंकि ये 864 8 से भाग हो गया तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। ये नियम वैसा ही है जैसे 4 का नियम है। 4 में पीछे की 2 अंक उठा के हम संख्या बनाते थे, इसमें पीछे के 3 अंक उठा के संख्या बनाते हैं। तो 8 से भाज्य का नियम हो गया कि संख्या के पीछे के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इफ द नंबर मेड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। इसके बाद आता है डिविजिबल बाय 9, 9 से भाग होने का नियम। 9 से भाज्य का नियम वैसा ही है जैसे 3 का है कि संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एक एग्जांपल लेते हैं, 990234। ये संख्या है हमारी 9,90,234। हमें चेक करना है क्या ये 9 से विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का जोड़ कर लेंगे। 9 + 9 + 0 + 2 + 3 + 4। 9 और 9 18 + 2 20, 20 और 3 23 और 23 और 4 27। 27 9 से डिवाइड होता है
27 पूरा पूरा 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक बार फिर याद दिला दें, 9 का नियम वैसा ही है जैसे 3 का नियम है। अगर संख्याओं का जोड़ 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो 3 के नियम के साथ। इसके बाद अगला रूल है 10 का, डिविजिबल बाय 10, 10 से भाज्य। इसका नियम बिल्कुल आसान है और बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 का और 5 का है। 2 में हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं, वो होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, और 5 में होनी चाहिए 0 और 5। तो ऐसे ही अगर हमें चेक करना कि कोई संख्या 10 से डिवाइड होती है तो हम उसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे या इकाई का अंक चेक करेंगे। अगर इकाई का अंक 0 है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक जिसे हम बोलते हैं, अंतिम अंक 0 है तो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लीजिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2870, क्योंकि लास्ट अंक जो अंतिम संख्या है वो 0 है तो ये डिविजिबल हो गया 10 से। अगर इसकी वजह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक भी होती तो ये डिविजिबल नहीं होता। और लास्ट में आता है डिविजिबल रूल बाय 11, 11 से भाज्य। इसका रूल समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है 9,28,389, 9,28,389। तो हमें चेक करना है कि 11 से विभाजित होता है कि नहीं। पहले सीधा सीधा समझ लीजिए, हम ऐसा करेंगे, एक अंक लेंगे और एक अंक छोड़ देंगे। कैसे? लेफ्ट साइड से, ये होगी हमारी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से एक अंक लेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर एक लेंगे, एक छोड़ देंगे, एक लेंगे। अब देखिए, जिनको हमने अंडरलाइन किया है हम इनका जोड़ कर लेंगे। अब अंडरलाइन में क्या है हमारा, 9, 3 और 2, इनका जोड़ कीजिए, 9 + 3 12 और 2 14। ठीक है, अब उनका जोड़ कर लीजिए जो अंडरलाइन नहीं है, जो अंक छूट गए थे। 8, 8 16 + 9 25। ठीक है, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर ये -0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का पहाड़ा आ जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 की टेबल आ जाए, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसका नियम ये कहता है कि अगर संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का सब्ट्रैक्शन या माइनस 0, 11 या 11 की टेबल है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। सीधी भाषा में आपको समझा दिया कि एक अंक ले लीजिए, एक अंक छोड़ दीजिए, एक अंक लीजिए, अगला छोड़ दीजिए, इस तरह से बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन वाले अंकों को अलग जोड़ लो, बिना अंडरलाइन वालों को अलग जोड़ लो, इनको फिर घटा के देख लो। अगर घटा आपकी 0 आती है, 11 आती है, ये 11 की टेबल, 11 की टेबल में कुछ भी हो सकता है, 11, 22, 33, 44, 55, 66 और आगे तक भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये आते हैं तो संख्या 11 से भाग हो जाती है, अन्यथा संख्या 11 से भाग नहीं होगी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, थोड़ा वो डिस्कस हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई संख्या देके आपसे पूछ लेते हैं कि इसको चेक कीजिए कि ये संख्या 2 से डिवाइड होती है कि नहीं, 5 से डिवाइड होती है कि नहीं, या 11 से डिवाइड होती है कि नहीं। इस तरह से कोई भी एक अंक से पूछ लेंगे कि ये डिवाइड होती है कि नहीं। आप क्या करते हैं, वहां पे लंबी डिवीजन करने लग जाते हैं और पेपर में इतना टाइम होता नहीं, इसलिए डिविजिबल रूल वहां पे काम आते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनके बेस पे हम देखेंगे किस किस से डिवाइड होता है, किस किस से डिवाइड नहीं होता है। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं। उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है 12,159। अब इसको हम चेक करेंगे, हर एक पे चेक करके देखते हैं, पेपर में किसी पे भी आ सकता है, तो हम सब पे इसको चेक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2 के ऊपर ही विभाजित होता है कि नहीं होता है। 2 का रूल क्या था कि पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 की। 3 के लिए हम क्या करते थे, संख्याओं के अंकों का जोड़ करते थे। 9 + 5 14, 14 + 1 15, 15 + 2 17 और +1 18। 18 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। अब 4 के लिए क्या करेंगे, पीछे की दो संख्याएं उठाएंगे 59 और हम देखेंगे पीछे की दो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, 60 होता है 59 नहीं होता, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होंगी। 5 का नियम क्या कहता है कि 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है इसके पीछे, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते हैं 6 से। 6 का नियम क्या कहता है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। ये 3 से तो हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होता। अगला नियम होता है 8 का। 8 के नियम में हम क्या करते हैं, पीछे वाली तीनों अंकों से संख्याएं बनाते हैं, तो वो बन गई 159 और 159 8 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगला नियम होता है 9 का, 9 का। तो 9 में क्या करते हैं, जैसे 3 की तरह अंकों का जोड़ करेंगे। 9 + 5 14 + 1 15, 15 और 2 17 + 1 18। 18 9 से डिवाइड होता है, तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब 10 के लिए चेक कीजिए, पीछे 0 होनी चाहिए, 0 है नहीं। अब करेंगे 11 के ऊपर चेक। 11 में हम क्या करते थे, एक अंक लेते थे और एक अंक छोड़ देते थे, तो ये हो गया। एक अंक लिया, एक छोड़ दिया, एक लिया, एक छोड़ दिया, एक लिया, और उसके बाद है नहीं। अब इनका जोड़ करो, 9 + 1 10, 10 + 1 11, और इनका हो गया 5 + 2 7। 11 में से 7 गया 4, ना 0 आया ना 11 आया, इसलिए ये संख्या 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल के साथ आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल याद हो गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अगली संख्या है 1752, यानी 1752। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 2 के ऊपर, तो 2 का नियम क्या कहता है कि पीछे 2 0 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखेंगे। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि पीछे की दो संख्याएं उठाइए, 2 अंक उठाइए, उनसे संख्या बनाइए, तो कितनी बन गई 52। 52 4 से डिवाइड होता है, 4 एकम 4 बच गया, यहाँ 1 12 हो गया, 4 3 12, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 की। 5 के डिवीजन के लिए पीछे 0 या फिर 5 होना चाहिए, जो दोनों ही इसके पीछे नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद बात आती है 6 की। 6 के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। क्या ये 2 से हो रहा है, यस। 3 से हो रहा है, यस, तो ये 6 से भी हो जाएगा। इसके बाद आता है 8 का नियम। 8 के नियम में हम पीछे की तीनों डिजिट उठाते हैं, इनसे संख्या बनी 752। क्या बनी 752, और हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखते हैं करके, यहां है 75, तो ये कितना हो गया, 8 9 जा 72, 72, 3 बच गया 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो ये 8 से डिवाइड हो गया है, तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहते हैं, संख्याओं का जोड़ करो। 5 + 2 7, 7 + 7 14 + 1 15, 15 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब इसके बाद 10 का नियम। 10 का नियम कहता है पीछे 0 होनी चाहिए, जो इसमें है नहीं, तो हम यहाँ पे काट देते हैं। अब लास्ट आता है 11 का नियम। अब 11 के नियम पे क्या होता है, एक अंक छोड़ते हैं, एक ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 को छोड़ देंगे, 2 को ले लेंगे, 5 को छोड़ देंगे, 7 को ले लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, तो ये आ गया 2 + 7 9, 9, और जो बिना अंडरलाइन के हैं वो हो गए 5 और 1 6। 9 में से 6 गया 3, 3 ना तो 0 है और ना 11 है, इसलिए 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब एक तरह का क्वेश्चन और बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहले मैं उसके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं। इस तरह के प्रश्न में पेपर में पूछा जाता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। कुछ भी हो सकते हैं, सबसे बड़ा भी पूछ सकते हैं, सबसे छोटा भी पूछ सकते हैं, कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा नंबर भरना है, ये आगे नंबर 6 7 2 4, आगे यहाँ पे भी एक नंबर, एक डिजिट यहाँ पे भरनी है। वो कैसी, वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, किस तरह से, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर भरना है कि जिससे पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। 3 की भाजकता का नियम क्या है? 3 की भाजकता का नियम है कि अगर कोई संख्या, उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है, तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। चलिए हम जोड़ करके देखते हैं। 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 7 13 + 6 19। ठीक है, 19 आ गया जोड़। अब 19 में मैं कम से कम क्या जोड़ूं कि 3 से डिवाइड हो जाए? अब 19 से ऊपर क्या होता है जो 3 से डिवाइड होता है? वो होता है 21, तो हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी?
2 हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 हो गई तो आगे भी हम बढ़ सकते हैं। अगर बिगेस्ट निकालता है तो सबसे बड़ा निकालना, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 जोड़ सकते हैं, तो 19 + 5 हो गया 24। 19 में हम 5 + 3 8 जोड़ सकते हैं, तो हो गया 19 और 8 27। अब 8 से बड़ी कोई एक संख्या हो नहीं सकती, तो बिगेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 8, स्मॉलेस्ट आएगा, सबसे छोटा नंबर आएगा 2 और बिगेस्ट आएगा 8। और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद हैं तो आप आराम से उनको सोल्व कर पाएंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन ऐसे ही अटक गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन देने का जरूर प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक का बटन दबा दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।